साइड में दे दो, साइड में। क्या नाम है जी आपका? मुकेश। कहाँ से हो जी? कोट कला से। जैसे 21 तारीख को ज्ञापन सौंपा गया था, फिर आज फिर दोबारा क्यों आना पड़ा आपको? प्रशासन ने ज्यादा मेरी प्रार्थना है, एक मिनट जानता सुनो। जय दादा कला पीर की, भाईचारा एकता जिंदाबाद। जो नारा हमने जो ला है, बीच में ना बोलियो कोई भी भाई। हम डीडीपी साहब हेलो, ग्राम सभा का प्रस्ताव पास करा था हमने 10 तारीख को। सारा काम टोटल 1500 के लगभग गांव में आदमी इकट्ठे हुए थे। 100-150 से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं होते गांव की पंचायत में। और एक लाइन का प्रस्ताव था, प्रशासन से हम चाहते थे कि हमारे डेरे के अंदर एक अवैध कब्जाधारी अपने आप को बड़ा समझ बताता है, बैठा है, और वो गांव में पार्टीबाजी बना रहे हैं, गांव के लोगों को शराबी कबाबी बता रहे हैं, हमारी सारी डेरे की मर्यादा समाप्त कर दी। किसका है? कोई बात नहीं भाई, कोई बात वैसे ले सारी डेरे की मर्यादा समाप्त कर दी। मैं लंबी बातों में नहीं जाना चाहता। हमने डीसी साहब को मिलकर बता दीजिए, 17 तारीख ने ग्राम सभा की कॉपी डीसी साहब को दी, और हम कह के गए थे कि अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो पूरा गांव आपका भरना होगा। यूं बैठा सारा गांव, सुधा महिलाएं। उस साइड देखिए। अब हमें जवाब लेना आया। हमारी मांग थी कि डेरे को अटैच कर दो जब तक हमारा डेरे का कोई जिम्मेवार नहीं आंदा, क्योंकि डेरे के अंदर लगभग 2 करोड़ की आमदनी अभी होनी है, और वो पैसे लेके और गांव के ऊपर ही मुकदमे करता है, गांव के लोगों को तंग करता है, बदनाम करता है, गांव के लोगों पर झूठे मुकदमे करके भय फैलाता है। हमारी मांग थी कि बैंक में खाता खुले, और जो अभी चकोताना है जमीन का वो खाते में डाले, डेरा अटैच हो, ताकि आके हमारे, क्योंकि बड़ा डेरा, इसमें 8 पीर बैठते पूरे हिंदुस्तान में, और पूरे हिंदुस्तान में 12 के 12 पंथा में जो बड़ा डेरा है कोर्ट का, डेरे को अटैच कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हमने तो यह बताया दो। बात तो सारा डीसी साहब ने हम बताए गए थे। आप सभी को राम राम। जैसा कि सुरेश जी ने बताया, ऐसे डिस्प्यूट चल रहा है काफी टाइम से गांव में, तो ये प्रशासन के संज्ञान है, इस पे जो उचित कार्रवाई वो की जा रही है। तो आप थोड़ा शांति का दान दें, और आगे हमने जो आप बता रहे हो कि आपकी जो डिमांड थी, हमने ज्ञापन सरकार को भिजवा दिया था 21 तारीख को ही जब आप आए थे। तो हमने डी साहब ने दूसरे पक्ष को भी सुना था, दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो भी निर्णय होगा मैं एक बार डी साहब से डिस्कस कर लेता हूं, तो आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू। एक मिनट सुन लो जी, पंचायत के अधिकारी एक मिनट फैसला करना था। बात यह है जी, हमने भी मेरा था अपने एक हो गया क्या, क्योंकि सारी जिंदगी होगी नहीं कहते ने, आपकी उचित कार्रवाई की जाएगी हमारे संज्ञान में। हमारी बात सुन गई। उस दिन आए थे ज्ञापन देने, आज आए हैं जवाब मांगने, दोबारा इस बार में को नहीं आंदे हमें। हमारी सुन लो, अगर जल्दी ही डेरा अटैच नहीं हुआ तो हमें डेरे के बारे में बैठा नहीं, और चकोते पर जमीन देन को दे किसी कब्जाधारी ने। हमारा डेरा है, हमारा गांव है, क्या सरकार तोड़ मारनी हो? गिरफ्तार करने हो तो इब्बे कर लो, हम तार सामने खड़े हैं, सारा गांव बैठे हैं। 100% वो आदमी मनस मरवा होगा, और वो आदमी नहीं मरवाना, सरकार और प्रशासन मनस मरवाओगी। अगर प्रशासन मन से मरवाना चाहता हो, हमने साफ बता दो, हम सीधे डेरे में जावांगे। इब्बे क्या लेना देना उसका? हम तो 500-700 साल तक उस गांव में बसा।
और हमें डीसी साहब ने कह के थे या तो हमें रवांगे हमारी 8 साल की छोरी का हाथ पे लिख दिया उसका बाप कंजूस है और आज तक वो घूमने लग रहा है। एसपी ने गिरफ्तार नहीं करा, जमाई बना के रखना क्या हमने। वो डीसी साहब ने साफ साफ बता दियो अगर गांव में विवाद हुआ, अगर उन्हें रोड़ा होया तो उसका जिम्मेवार डीसी हिसार और एसपी आसी है, हमें नहीं है। हमें सूचित करके थे पहले, आज भी सूचित करके जावा। हाँ हमें आपका इंतजार करांगे, लंबा इंतजार नहीं करांगे। अगर वहां बदमाशी हुई पुलिस छोड़ रखी उन्हें, उसका कबूतर लगे हैं। एक वाहियत आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं उस काम पे या बाबे ने जिम्मेवार बना रखे होंगे तब भी मान लिया हमें। एक वाहियत आदमी खातर 20 फोर्स वाले बैठे होना। जिस दिन हमारा इब तक हमें सिर्फ बचन खतरा है, यहाँ पर रोड़ा नहीं होगा हमें। और जब सरकार रोड़ा करवाना चाहती हो तो हमने बता दियो, हमें आप टीम बताएंगे। हमने इस बात का उम्मीद का बेरा था कि आपकी जिम्मेवारी लाके डीसी निकल गया, एसडीएम छुट्टी लेकर बैठ गया, कह दिन चल लेंगे। नौकरी करनी है तो जिम्मेवारी भी निभानी पड़ेगी। और इस देश में प्रजातंत्र है, कोई ताना सागर राज नहीं है। एक बाबे की चमचागिरी करे डीसी, कौन सा तरीका है वो? डीसी ने एसपी मारती का समझौता कर लो, तेरी छोरी का लिखवा लेना हाथ पे कि में शर्म को नहीं हम लिखे के वोट बालक का हाथ पे लिख रखा, समझौते ही कहने लग रही सरकार। हाँ मैं या कह के जावा, हाँ या तो तुम गिरफ्तार कर लो, एक मिनट सुनो भाई, या तो उसमें गिरफ्तार कर लो और डेरे में अटैच कर दो, नहीं तो हमें उसका भरने बैठांगे और फिर जो होगी परमात्मा जाने। क्यों इसे पर राजी हो गए सारे? हमें अपने बताना आए थे, आज जोड़न पहले डीसी कह लिए और आज भी हाथ जोड़न आए। गांव में ना उजाड़ो या गांव की है मैं उतरेगी सब कहेंगे। धन्यवाद जी। कुछ नहीं भाई इनका पल्ला, चलो अपने में औड़े करना पड़ेगा, औड़े फैसला लेंगे 2 दिन पास से 4 दिन पास। हाँ बताओ, नहीं बात करके बताओ, हमने बैठ जाओ नहीं बात करके बताओ, सारे गांव में मरवाओगे एक महीना बदली। बैठ जाओ बैठो बैठो। अब रास्ता ना उड़ता नचान लग गया, हमारे डेरे में कदे होइए नहीं। इस चीज का कोई सबूत है कि वैसे आप बातें कह रहे हो? बिना सबूत तो मैंने कदे आज तक बोली, कितने साल में देखा। रात में जगराते ही वीडियो दे देंगे, गांव के लोगों के खिलाफ बोलते ही दे देंगे, शराबी कंधे की दे देंगे। इतना झूठा इंसान है। एक वीडियो में नील टी मिला, यू मेरे पीछे मांगा था, काहे वाली वीडियो में नहीं बोला, मैं तो जानता ही नहीं। अरे तो जानता ही नहीं तो पीछे किस पे मांगा था? प्रधान जी जैसे अभी आप बता रहे थे भी मतलब 6 महीने के लिए परखने के लिए बिठा था, तो फिर 7 साल का समय बिठाया नहीं था, एक दिन का भी, एक दिन का भी नहीं बिठा। सिर्फ वो बाबे विवाद का बदल खाकर खाएंगे, मैं 6 भी नहीं सुनते। बिठाया तो एक दिन का भी नहीं है। जो मेड़ में जो बही लिखी गई उसको लिखने वाला जान वाला पीर है, राजेनाथ उसका नाम है। आप जाके इंटरव्यू बालकनाथ की अध्यक्षता में वो मीटिंग थी, वो अबोर का पीर है, उस पर जाएगा। मुझे एक दिन का भी बंद तो क्या करें। आज पूरा गांव आपके साथ है। हाँ।